अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज एक खान वीडियो। आज आप लोगों के सामने में एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, आप सुनने से आपके जिस्म कांप जाएंगे, आपके आँखों में आंसू आ जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस कायनात में हम रहते हैं उसका मालिक खुदावंद कुद्दूस परमेश्वर जब जो चाहता है वो करता है, उसके मर्जी से होता है। एक ऐसा वाक़या है जो तुम्हें सोचने पर, हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। ये वाक़ये को बयान करने के पहले आप मेरे आँख में आँख मिलाकर बैठ जाइए और सब काम को छोड़कर बैठ जाइए। तो देखिए, सुनिए ये वाक़या क्या है। उसके कबल आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वाक़या उस वक्त का है 1347 अक्टूबर। सिसिली बंदरगाह में लोगों का भीड़ है, गांव से कस्बे से लोग चले आ रहे हैं। वो लोगों में कुछ हैं अपने बेटे से मुलाकात करने आए हैं, माँ अपने बेटे से मुलाकात करने आई है, भाई अपने भाई का मुलाकात करने आया है, बहन अपने भाई का, अपने बाप का मुलाकात करने आई है। और छोटे छोटे बच्चे भी जमा हुए हैं कि आज वो अपने खेशो अकारिब, वो अपने अब्बूजान से मिलेंगे। और माहौल पुरसुकून है, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं और खुशी का माहौल है। बूढ़ी माँ लाठी लेकर खड़ी है कि मेरा बेटा अब आएगा, तिजारत करके जो जहाज और कश्ती आएंगे उसमें मेरा बेटा आएगा। सब इंतजार में हैं और इस माहौल में कुछ दूर में समंदर में जहाज आता हुआ, वो कश्ती आता हुआ नजर आता है। सब चिल्ला उठते हैं कि अब आ गए, अब आ गए। लेकिन ये कश्ती 12 थे, रफ्ता रफ्ता वो समंदर के लहरों से खेलते हुए बंदरगाह पर आ रहे हैं। लेकिन अफसोस ये था कि उन कश्तियों से कोई सर निकाल कर उन्हें नहीं देख रहा था, कोई डिग पर आकर, फालका पर आकर खड़ा होकर उन्हें हाथ नहीं हिला रहा था। सन्नाटा छाया हुआ था और कश्ती बंदरगाह पर लग जाता है। ये माजरा देखकर कुछ लोग सोचने लगते हैं कि लोग अंदर से ऊपर आएंगे, लेकिन कोई नहीं आते। ये क्या माजरा है। कुछ देर बाद लोग जल्दबाजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब धक्का करते हुए उस जहाज पर चढ़ जाते हैं। कुछ तो नीचे थे, कुछ ऊपर थे, हजारों की तादाद में लोग वहां जमा थे। अचानक देखा जाता है जो ऊपर गए हुए हैं वो अपने नाक में कपड़ा दिए हुए हैं। वो नाक में कपड़ा दिए हुए नीचे वाले देख के सोचते हुआ क्या, फिर सन्नाटा छा जाता है। अब लोग उतरने लगते हैं, कुछ तो नीचे उतरते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, कुछ ऊपर फिर चढ़ जाते हैं। क्या माजरा था, वो जहाज में क्या हुआ। हजारों के तादाद में लोग पी बह रहे थे, खून बह रहे थे, मक्खियां लगी हुई थी। उन्हीं मुर्दों के बीच में कुछ सांसें चल रही थी। उनका जिस्म बिल्कुल खोखला हो चुका था। तो लोग ऊपर जाते हैं, जो बचे हुए लोग हैं उनको लाते हैं, जो मुर्दे हैं उनको पहचानना नामुमकिन था, कोशिश करते हैं, कंधों पर लाद कर लेकर आते हैं। जिनका सांस चल रहा था वो आहिस्ते आहिस्ते चल रहा था, बदन में फफोले पड़ गए थे, वो फट गए थे, कीड़े पड़ गए थे।
ये जहाज में हुआ क्या। ये लोग जो ऊपर से लोगों को लेकर आते थे वो अनजान थे कि वो अपने कंधों में मौत को लेकर आ रहे हैं। वो मौत अपने कंधों में ढोते हुए लगा रहे हैं। लाकर जब ज़मीन पर दफनाते हैं और जलाते हैं तो वो इलाका पूरा काला बादल से हो जाता है, धुएं के चपेट में आ जाता है। लोग अनजान थे। या ये ऐसा वाकया है जो यूरोप की तारीख में आज अंगड़ाई ले रहा है। ये एक छोटा सा पिस्सू जो पूरे यूरोप के 1/3 लोगों को ख़त्म कर दिया। लोग दहशत में ज़िंदगी गुजारने लगे। ये छोटा सा पिस्सू, ये छोटा सा जर्म, ये छोटा सा कीड़ा जो पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। भाई भाई से नफरत करने लगा। माँ बेटे के पास में नहीं गई। कुछ लोग तो छुप कर रहने लगे, कुछ शहर छोड़ के भागने लगे। लेकिन जाएंगे कहाँ, बचेंगे किससे। ये क्या था जो भाईचारे को ख़त्म कर दिया और मौत का मंजर सामने में ले आया। ये था बुबोनिक प्लेग जो 80% आबादी को ख़त्म कर दिया। यह था ब्लैक डेथ। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ द प्लेग या ब्लैक डेथ। इसे तारीख की नज़र में देखेंगे। ये एक छोटा सा पिस्सू जो सड़े गले चूहे से पैदा होकर चूहे के जरिए लोगों तक पहुंच गया। इसका शुरुआत सबसे पहले रोमन सल्तनत में 541 में हुआ था। इसके किस्म होते हैं, जब ये जिस्म में जाता है किस तरह ये रिएक्शन करता है। पहला बुबोनिक, दूसरा न्यूमोनिक, तीसरा सेप्टिसेमिक। बुबोनिक वो है जब ये जर्म अंदर जाते हैं तो इसको लिप्स में थरथराहट होता है, बुखार आता है, सर्दी होता है, उल्टी होता है, गिल्टी पड़ जाता है और गिल्टी के चारों तरफ काले धब्बे दाग हो जाते हैं। फिर इंसान का रंग रफ्ता रफ्ता बदलने लगता है, शिर्क से काला होते चला जाता है। न्यूमोनिक वो है जो फेफड़ों पर असर करता है। जब जर्म का दबाव ज़्यादा होता है तो वो फेफड़े पर असर कर जाते हैं, जिससे इंसान को सांस लेने में तकलीफ होता है, वो सांस नहीं ले पाता है और उसके मुंह सूखे हुए पत्थर के फड़फड़ाहट होते हैं, हाहा होता है और उससे जो हवा निकलती है वो हवा में लाल लाल रंग निकलते हैं, यानी कि खून निकल जाता है। फिर सेप्टिसेमिक जो ब्लड को क्लॉट कर देता है, खून को जमा देता है। इंसान एक जरा हरकत नहीं कर सकता, वो सिर्फ देखता रहता है आँख खोल के। उसके जिस्म मुर्दा हो जाते हैं, फिर वो मौत के नींद सो जाता है। इंसान था बेखबर, इसके कारण से अनजान था। ये एक फिक्टिशियस बीमारी है जो पूरे यूरोप, पूरे एशिया, चाइना होते हुए यूरोप, फिर सिल्क रोड होते हुए 8 हफ्ते के भीतर अफ्रीका, इटली, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, हंगरी को अपने चंगुल पर दबा लेता है। इसका नतीजा क्या होता है जानते हैं? यहूदियों को शक की निगाहों से देखा जाता है। ये कहा जाता है ये बीमारी यहूदियों ने फैलाया है, क्योंकि यहूदियों में ये बीमारी कम पाया गया था। फिर यहूदियों का कत्लेआम। अब यूरोप यहूदियों को शक की निगाहों से देखता है, यहूदियों का कत्लेआम शुरू होता है। ये कहा जाता है कि यहूदियों ने कुएं की
पानी में जहर मिला दिया है, इसलिए ये बीमारी फैल रहा है। जिस तरह कोरोना के वक्त में आप लोग देखे होंगे कि लोगों ने कहा और पत्रकार लोगों ने कहा, मीडिया ने प्रचार किया कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया है। ये शक की बुनियाद पर 1348 में प्रोविंस सिटी में कुछ लोग दाखिल होकर 40 यहूदियों का कत्ल कर देते हैं। स्पेन, बैसिलोनिया, एल्फोर्ड, एरागॉन में कत्ले आम शुरू हो जाता है। एक छोटा सा पिस्सू, एक छोटा सा कीड़ा किस तरह नंगा नाच कर रहा है और वो ठाका मारते हुए इंसान के जिस्म तक पहुंचता है और उसको ख़त्म कर देता है, और इंसान इससे बेखबर। 1349 में वैलेंटाइन डे पर स्ट्रासबर्ग मैसाक्र होता है, कत्ले आम होता है, जिसमें 2000 यहूदियों को कत्ल कर दिया जाता है। और 1348 में पोप ने समझाते हैं कि ये एक बीमारी है, लेकिन लोग मानने से इसको इनकार करते हैं। ये कत्ल आम भयंकर रूप ले लेता है। बेल्जियम से संपूर्ण मुकम्मल यहूदियों का खात्मा कर दिया जाता है, जिसे हम क्रूसेड नरसंहार के नाम से जानते हैं। इस बीमारी ने 1353 के दरमियान अफ्रीका में 7,50,000 आदमियों का जान ले लिया। चाइना में 2 लाख, यानी कि अगर हिसाब करा जाता है 25 मिलियन लोगों को ख़त्म कर दिया। क्यों? कि लोग जानते नहीं थे कि एक इन्फेक्टियस डिजीज है, इसलिए ये दूर दूर तक फैलता चला गया और इंसान का खात्मा करता चला गया। टेट्रासाइक्लिन नहीं था, वो नहीं जानते थे इसका इलाज एंटीबायोटिक है, बाद में इसका इलाज होता है। लेकिन आज भी अगर कोई जहाज आता हुआ नज़र आता है तो लोग आज सोचते हैं कहीं ये तो बीमारी लेकर नहीं आ रहा है। तो यहाँ सोचना होगा कि एक छोटा सा पिस्सू पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिस तरह कोरोना ने रखा, और शक की बुनियाद पर इंसानों का कत्ल कर दिया। ये था गारदगिरी और ये था नरसंहार। और ये तो सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ पर मुसलमान नहीं थे, न तो पूरा इल्ज़ाम मुसलमानों पर चला जाता। अब रफ्ता रफ्ता बहुत दिन लग गया, तब वो बीमारी का कमने लगा। ऐसा कि देखा गया कि एक शहर में आग लगा दिया गया था कि ये बीमारी जलकर राख हो जाएगा, बर्बाद। पूरा यूरोप का इकोनॉमिक चरमरा गया, लोग हाहाकार करने लगे, भूखे मर गए कितने। बाद में फिर वही कायनात का मालिक ने उनको अकल व शऊर दिया, और फिर रिसर्च के जरिए पता चला कि इसका इलाज एंटीबायोटिक है। आपने देखा कि एक छोटा सा, जिसको ना आप हाथ में पकड़ सकते हैं ना उसको खाली आंख में देख सकते हैं, वो इतना बड़ा नरसंहार कर सकता है, इतने लोगों को मार सकता है। लिहाजा अगर हम इस कायनात के टुकड़े हैं तो हमें इंसानियत से कभी जुदा नहीं होना चाहिए। अगर कोई बीमारी आता है तो उसके लिए सोचना होगा और उसके लिए प्रयत्न करना होगा, जिस तरह कोरोना को लोगों ने काबू में किया। मैं आखिर में ये कहने चाहूँगा कि उसके बाद में जो मैं लाने वाला हूँ वो है ए स्मॉल स्टोन इज मोर पावरफुल देन द एटॉमिक बम। मैं वो लाने जा रहा हूँ, एक छोटा से पत्थर जो एटॉमिक बम से भी पावरफुल था। वो क्या था? आप इंतज़ार करिए और मेरे इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स अ लॉट।